गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज क्वाड्रेटिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, इससे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको? ठीक है ना, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग स्टार्ट करिए। क्वेश्चंस जिसने भी क्वेश्चन किए हैं स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करिए प्लीज। फर्स्ट नहीं हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, फर्स्ट वाला मैं बता रहा हूँ उसके। ठीक है, आपको लोग को पता है कि फैक्टर क्या करता है। इसमें पूछा डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन है अपने पास, क्या एक्सप्रेशन है अपने पास? ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -6। ये है अपने पास। ठीक है, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर्स पूछे हैं मुझे, फैक्टर्स है ना, इसके फैक्टर होंगे कुछ फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या होता है, आप लोग बताइए। फैक्टर, फैक्टर मतलब वो होता है, सबको आवाज आ रही है ना सही से? ठीक है। हाँ, तो फैक्टर मतलब मैं क्या बोल रहा था, फैक्टर मतलब क्या होता है? फैक्टर मतलब वो होता है जो एक्सप्रेशन को क्या बनाता है। हमको एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है हमको, ये x² प्लस 1/x² -6। तो फैक्टर वो होता है जो उसको क्या बनाता है, जीरो बनाता है, जो एक्सप्रेशन को क्या बनाता है, जीरो बनाता है। ठीक है, वही उसी को हम फैक्टर बोलते हैं ना। अब डेफिनेशन याद करिए फैक्टर्स की। ठीक है, फैक्टर क्या होता है, एक्सप्रेशन को जीरो बनाता है। ठीक है, जैसे 6 तो डिवाइड करता है। एक मिनट, जैसे हम इसमें बोलते हैं ना, 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 2 3 और 6। ठीक है, ठीक है, ये फैक्टर्स होंगे उसके। ठीक है ना। तो फैक्टर क्या करेगा इसको, फैक्टर क्या करेगा इसको, फैक्टर इसको क्या करेगा, जैसे इसमें इसमें क्या होता है, जो फैक्टर होता है उसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इंटीजर आता है। ठीक है ना, 6/1। अब ये सारे फैक्टर हो गए, 1 2 3 और 6। और हमको किसका फैक्टर निकालना था, 6 का फैक्टर निकालना था। तो अगर मैं 6 को सारे फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो देखिए 6/2 भी 3 होता है ना। देखो सबको सबको देखना है हमको ना, सारे नंबर को देखिए उससे इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इंटीजर आएगा तभी क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, इंटीजर आएगा तो क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो ये 6/3 भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 6/6 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया? तो मतलब उसको क्या बनाता है, उसको इंटीजर में डिवाइड कर देता है बेसिकली। फैक्टर मतलब क्या होता है, जो फैक्टर होता है उसको हम जो एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे तो क्या इंटीजर में आंसर आएगा कि नहीं आएगा, इंटीजर में, इंटीजर। ठीक है, मतलब पूरा कट जाएगा।
समझ में आई बात? इतनी कट जाएगा तो ठीक है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको मुझे क्या, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आप लोग को पता है कि ये एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर होता है, और माइनस क्या होता है, माइनस टू होता है, या तो फिर एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू होगा कि नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बताइए, लिख सकता हूँ? ठीक है, चलिए, है ना, ठीक है। अब ये बताइए, तो ये क्या बन गया अपना, ये बन गया अपना एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये बना कि नहीं बना, है ना, ठीक है। तो ये बन गया अपना, ठीक है ना। अब बताइए फोर क्या है, टू का स्क्वायर है, तो ये एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, तो ये क्या मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप बना कि नहीं बना, ये क्या मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना, बताइए, बना ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है अपने को पता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, होता है, पता होगा आप लोगों को ना, ठीक है, ओके। तो ये अपना ऐसे होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखिए, आप लोग फैक्टर्स देखिए कैसे, और क्या तरीका फैक्टर निकालने का, जैसे सिक्स का, जैसे मान लीजिए हम सिक्स का फैक्टर निकालते हैं, देखिए हम लोग मान लीजिए सिक्स का फैक्टर निकालते हैं, सिक्स का, तो सिक्स का हम लोग ऐसे फैक्टर निकालते हैं ना, इसको लिखते हैं वन इंटू सिक्स, टू इंटू थ्री, ऐसे लिख के निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, और उसके बाद हम लोग इधर से इधर ले जाके इसका फैक्टर बन जाता है, ऐसे इधर से इधर घुमाते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा, वन टू थ्री और सिक्स, ठीक है। तो ये अपने फैक्टर हो जाएंगे। कैसे हम लोग फैक्टर बनाते हैं, और एक तरीका फैक्टर का बताता हूँ बनाने का, ऐसे एट है, एट कैसे लिखेंगे, वन इंटू एट, टू इंटू फोर, ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, वन टू फोर एट, ऐसे हो जाएंगे कि नहीं फैक्टर, ये फैक्टर बनाने का तरीका होता है। ओके, समझ में आया आप लोगों को। इधर 12 का बनाना है, मान लीजिए 12 का, इधर 12 को बनाना है, 12 का क्या बनेगा फैक्टर, देखिए वन इंटू ट्वेल्व, वन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, वन इंटू ट्वेल्व, फिर टू से जा रहा है क्या, जा रहा है, टू इंटू सिक्स जा रहा है, थ्री से जा रहा है क्या, थ्री से जा रहा है, थ्री इंटू फोर हो गया, ठीक है, फाइव से जा रहा है क्या, नहीं जाएगा, सिक्स से जाएगा क्या, नहीं आएगा। अब देखिए इसका कभी भी आप लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं, ये तरीका है फैक्टर लिखने का, कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछता है फैक्टर बनाइए कभी किसी नंबर का, तो ये तरीका है लिखने का कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, वन इंटू ट्वेल्व, टू इंटू सिक्स, थ्री इंटू फोर, ठीक है। तो हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड में है, तो हमेशा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप इसको डिवाइड बाय टू करिए, जिसका हमें फैक्टर निकालना है, मान ली 12 का फैक्टर निकालना है, 12 का निकालना है ना, तो 12 का निकालना है तो उसको डिवाइड बाय टू करिए सबसे पहले, तो क्या आएगा, सिक्स आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्या होंगी उसका सिक्स से कम ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब ये मतलब कि आपने टू, ये आपने लिख दिया, टू से जा रहा है, थ्री से जा रहा है, फोर से जा रहा है, तो आपने यहाँ पे फिर इंटू फोर इंटू थ्री लिख दिया, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ये तो डबल आ गया ना, फिर थ्री इंटू फोर या फोर इंटू थ्री, दोनों तो बात एक ही है ना, है ना, दोनों सेम नंबर है ना, दोनों सेम नंबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसके फैक्टर फिर क्या हो जाएंगे, और फिर हम देखिए सिक्स तक हमारा ये आ रहा है सिक्स, 12/2 क्या आ रहा है, सिक्स आ रहा है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम सिक्स के ऊपर नहीं जाएंगे, है ना, सिक्स के ऊपर यहाँ पे नहीं लिख सकते, फिर हमको ऐसे घुमा के तो लिखना पड़ता है ना फैक्टर, ये तरीका लिखने का, ऐसे ऐसे मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे, तो कैसे बनेगा, वन टू थ्री फोर सिक्स 12, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर सिक्स और 12, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो ये भी तरीका है अपना करने का, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूंगा, सिक्स इंटू टू लिख दूंगा, देखो टू और सिक्स तो बराबर दोबारा आ रहा है ना, दोबारा ये तो दोबारा हो गया, तो सिक्स इंटू टू नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि डबल डबल करने का वो मतलब नहीं है ना। इतना सबको समझ में आ गया फैक्टर्स के बारे में, कोई और तरीका कोई जानता है तो ठीक है, अच्छी बात है उसके लिए, लेकिन मैं तो ये तरीका जानता हूँ करने का, फैक्टर ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए, ऐसे ये मैंने लिख दिया, ये अपने ऊपर क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स को मैंने इसमें ब्रेक कर दिया, एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू,
और x माइनस 1/x +2 ब्रेक कर दिया ना इसको मैंने ऐसे। तो बताइए इसमें ये फैक्टर्स क्या क्या होंगे। ये एक्सप्रेशन दोनों फैक्टर हैं, दोनों बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये दोनों फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे, फैक्टर होंगे। अब इनका डिफरेंस कर दीजिए तो आंसर क्या आएगा आपका, डिफरेंस फैक्टर होंगे ये दोनों, ये भी फैक्टर होगा ये भी फैक्टर होगा। देखो इसको इसको ऐसे मानो कि पूरा 6 की तरह, पूरा 6 की तरह। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। तो मतलब दोनों ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये दोनों फैक्टर होंगे, फैक्टर ये और ये, क्योंकि इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो इंटीजर बनाएंगे ये दोनों, तो ये दोनों क्या होंगे, फैक्टर होंगे इसके, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। क्या दिया, निकालना है डिफरेंस, निकालना है। और डिफरेंस निकालने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, -x - 1 -2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4। इसको माइनस करेंगे अब आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया है, सबको समझ में आ गया है क्या। कोई और तरीका किसी को पता है फैक्टर निकालने का तो बात अलग है, मेरे को यही थोड़ा सा सही लगता है, ठीक है। ओके, सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, फैक्टर क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा। रूट्स क्या होते हैं, रूट मतलब क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन को क्या बनाए, जीरो बनाए। रूट मतलब क्या होता है, जीरो, जो एक्सप्रेशन को जीरो बनाता है उसको रूट बोलते हैं, और फैक्टर को अलग अलग चीज बोलते हैं। फैक्टर मतलब वो होता है जो उसको डिवाइड करेंगे तो इंटीजर बनाता है, जैसे मैंने आपको बताया फैक्टर, फैक्टर मतलब क्या होता है, जैसे मान लो किसी भी संख्या का आपको फैक्टर निकालना है, फैक्टर है 6 का फैक्टर निकालना है, 6 का। अभी हमने देखा 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 और 6। तो फैक्टर का सीधा सीधा मतलब आप लोग ये समझिए, फैक्टर वो होता है, ये फैक्टर है, इसके 1 है 2 है 3 है 6 है। फैक्टर वो होता है जिसको मैं किसी भी संख्या से डिवाइड करूंगा उसका इंटीजर है, किसी भी नहीं, जिसका फैक्टर आप निकाल रहे हैं। आप किसी ना किसी का फैक्टर निकाल रहे होंगे, फैक्टर तो किसी ना किसी का आप निकाल रहे होंगे ना। मेन नंबर का, मेन नंबर यहाँ पे क्या है, 6 मेन नंबर है, मेन नंबर। तो जो मेन नंबर है जिसका फैक्टर निकाल रहे हैं, उसको अगर आप फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर। तो मैंने बताया आपको 6/1 ये सब फैक्टर है, 1 2 3 6 क्या होंगे, सारे फैक्टर होंगे 6 के। तो अगर आप फैक्टर को डिवाइड करेंगे नंबर से तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा, क्या आएगा, इंटीजर। 6/1 6 होता है, 6/2 3 होता है, 6/3 2 होता है, 6/6 1 होता है। तो इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर वो होते हैं जो अपने मेन नंबर को क्या बनाए, जो मेन नंबर को डिवाइड करने से क्या बनाए, इंटीजर बनाए, उसको फैक्टर फैक्टर बोलते हैं। सीधी सी भाषा में है ना, ये कहीं ऐसे लिखा नहीं हुआ बुक में कि ऐसे इसका मतलब है, लेकिन जो सीधा सीधा मतलब है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें फैक्टर में, ठीक है। फैक्टर का मतलब ये होता है, ओके। चलिए अभी बताइए कौन सा क्वेश्चन। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। फैक्ट जल्दी फटाफट क्वेश्चन। जल्दी प्लीज। जल्दी बताइए फैक्टर। क्वेश्चन नहीं किए लग रहा है आप लोगों ने, मुझे तो ऐसा लग रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में, हाँ फोर्थ क्वेश्चन में एक्स की जगह पे के होगा, ये जो लिखा है आपका, सॉरी, ये जो लिखा है आपका क्या बोलते हैं ये चीज, 5x + 18, 5x + 18 नहीं होगा, 5k + 18 होगा, ठीक है। एक्स की जगह पे के है, ये के, हमें के का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे के होगा, ठीक है। अरे आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किए क्या, क्या फायदा फिर ऐसा डिस्कशन करने का। यार इतने कम क्वेश्चन तो मैंने बोला था फिर भी नहीं किया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग दोबारा भी ट्राई करिएगा,
फैक्टर का मतलब क्या होता है, ट्राई करिएगा, कल नहीं आया तो मुझसे कल पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करिए आप लोग अपने आप से कैसे करेंगे। ओके, चलिए इसके इसके बाद का क्वेश्चन बताइए, 5 के बाद का। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद कौन सा क्वेश्चन करना है, जल्दी। यार क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किए हैं क्योंकि आप किसी के आंसर नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है मुझसे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसके पहले भी बहुत क्वेश्चन होंगे मैं जानता हूं, लेकिन आप लोग ने किए नहीं तो मैं क्या बोलूंगा अभी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, ओके ठीक है, पहले 3 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक रूट जो है, शायद मैं करा चुका हूँ, ठीक है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 16 एक्स स्क्वायर माइनस 133 एक्स प्लस के स्क्वायर बराबर 0, इसमें एक रूट जो है ना दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, 1 अपॉन उसका है। जैसे मान लो एक रूट अगर एल्फा है, अगर एक रूट मान लो एल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 1 अपॉन एल्फा होगा। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है ना, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एक रूट जो है इसका, इस एक्सप्रेशन का मतलब इस क्वाड्रेटिक का, वो क्या है, रेसिप्रोकल है दूसरे का, तो इसमें हमें के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आप देखिए कभी भी रूट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, प्रोडक्ट 1 होगा कि नहीं होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसको मैं अल्फा को 1/अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको ये अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट गुणा, प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा क्या होगा, रेसिप्रोकल अगर होगा तो 1 होगा, 1, ठीक है। समझ में आया इसको आपको, ठीक है, ओके। अब बताइए इसमें यहाँ पे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है रूट्स का वो क्या होता है, सी अपॉन ए होता है कि नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमारा एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए होता है कि नहीं होता, सी अपॉन ए। तो यहाँ पे सी की जगह पे क्या लिखा हुआ, के स्क्वायर, ए की जगह पे क्या लिखा है, 16 बराबर 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारा रूट क्या है, एक एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इसका आंसर 1 आना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकल रहा है मेरा, यहाँ से 1 निकल रहा है। तो यहाँ से बताइए के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, मतलब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-4, +-4, ठीक है। तो ये अपना बी पार्ट आंसर हो गया। सबको आशा समझ में आ गया होगा, आ गया सबको समझ में, सबको समझ में आ गया है। ओके, चलिए अब आगे, आगे पूछिए। थर्टीन के पहले किसी का कोई क्वेश्चन है, 13 के पहले किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? 11, ओके ठीक है। देखिए 11 क्या है अपना, इसमें लिखा हुआ है एक रूट जो है दूसरे का क्या है, 2.5 टाइम्स है, ठीक है। ऐसे मान लो एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2.5 टाइम्स, मतलब क्या हो गया, 5/2 इंटू अल्फा। सबको समझ में आ गया इतना, ठीक है, बराबर है, ठीक है ना, ओके। चलिए तो इसमें बताइए, इसमें सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b/a होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा,
बी माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, कैपिटल में बी लिखा हुआ है, और एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये होगा कि नहीं होगा। और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, 5 अल्फा इंटू 5/2 अल्फा कितना होगा, सी अपॉन ए। होगा कि नहीं होगा, होगा। समझ में आ गया आप लोगों को कितना। चलिए देखिए अभी, तो बताइए यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए क्या आ रहा है, 7/2 अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए। अब आप लोग देखिए आंसर, देखिए आंसर के तौर पे सोचा करिए कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, ये सॉल्व करते रहेंगे, समझ में नहीं आ रहा क्या निकालना है। तो बताइए यहाँ पे सब चीजें जो है, इसमें अल्फा अल्फा तो कोई आ नहीं रहा है, तो मुझे अल्फा का मतलब इसको अल्फा को मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सब देखिए आपके ऑप्शन देखिए ए बी सी डी में जो ऑप्शन बन रहे हैं उसमें कहीं अल्फा दिख रहा है क्या, अल्फा जो हमने माना है रूट, कहीं रूट दिख रहा है क्या अल्फा, तो अल्फा मुझे हटाना पड़ेगा। अब बताइए यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, -2/2 इंटू बी अपॉन 7 इंटू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। आ रही कि नहीं आ रही है, अल्फा की वैल्यू आ रही है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, ये आ रही क्या अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू देखिए ये एक्सप्रेशन से क्या आ रही है, -2/-2b डिवाइड बाय 7 इंटू ए, ये अपनी अल्फा की वैल्यू आ रही है। और सेकंड इक्वेशन में क्या 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 है, अल्फा इंटू 5/2 अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 इंटू अल्फा स्क्वायर बराबर सी बाई ए। ठीक है, अब बताइए मेरे को अल्फा की वैल्यू पता है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू पता है ना, मैंने ऊपर से निकाली। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, -2/-7/, तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 49 ए स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे। ओके, इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ से 2 1 जा 2 2 जा बराबर है, ठीक है ना। तो ये बताइए क्या हो गया अपना हमारा 10, और यहाँ से देखिए एक ए और एक यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक ए कट जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ पे एक ही ए बचेगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक ए कट जाएगा। तो ये अपना ऊपर में क्या आ जाएगा 10b स्क्वायर, 5 इंटू 2 10, और यहाँ पे बी स्क्वायर भी है, तो 10b स्क्वायर बराबर 49 ए इंटू सी। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, 49 आ गया, ये ए हो गया, और यहाँ पे सी भी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बेसिकली मैंने। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, तो 10b स्क्वायर बराबर 49 ए इंटू सी। सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, दिक्कत कुछ नहीं है। ओके, इसके बाद 13 के पहले इसके बाद बताइए कुछ। क्वेश्चन नंबर वेट कर रहा हूँ, 13 के पहले कोई है कि मैं बताऊं 13 सीधे। क्वेश्चन नंबर 5 को नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करिएगा अपने आप से। आप लोग को मैंने बताया फैक्टर का मतलब क्या होता है, आप लोग अपने आप से करिएगा अभी, आप लोग ट्राई करिएगा अपने आप से। ठीक है, मैं अभी नहीं बताऊंगा आज, आप लोग ट्राई करेंगे तब बताऊंगा। ठीक है, हो सकता है आप लोग को फैक्टर का मतलब नहीं पता होगा सही से, तो आप लोग नहीं कर पाए होंगे, है ना। अभी फैक्टर पता है आप लोग कैसे करना है, तो उसको अपने आप करिएगा। नहीं पता होगा तो कल कल करेंगे उसको, ठीक है। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 13 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आपको आंसर देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसको देख के ही अपने आराम से आंसर निकाल सकते हैं, कहीं पेन नहीं चलाना है। ये सब क्वेश्चन ना बोनस होते हैं, कभी भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, बताइए, एक सेकंड भी पेन नहीं चलाना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यूब बराबर 0, ठीक है, वॉज रॉन्गली रिटेन एज 17। जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट बताइए यहाँ पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे पी है कि नहीं है, पी, यहाँ पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट पी, पी है कि नहीं है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पी, ये सबको दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पी है यहाँ पे। तो पी को मैंने
गलती से 17 लिख दिया 13 की जगह, मतलब उसकी सही वैल्यू क्या है 13, लेकिन मैंने क्या लिख दिया 17, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो गया, रूट्स का जो आंसर आ गया वो मेरा क्या आ गया -2 और -15, ठीक है, ठीक है। उसकी वजह से अगर मैंने 17 लिख दिया यहाँ पे, पी को मैंने 17 अगर मान लिया, तो उसकी वजह से मेरा आंसर क्या हो गया, मेरे अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ गई -2 -15, ठीक है। लेकिन होना था इसको क्या 13 होना था, इसको क्या होना था एक्चुअली में 13, ये तो मैंने गलत लिख दिया ना 17। रॉन्गली रिटर्न का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने 17 इसको मान लिया, अगर मैंने इसको 17 मान लिया, इसकी वजह से मेरी वैल्यूज क्या क्या आ गई -2 और -15, ठीक है, ओके। हाँ बी आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब मैंने पी का तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पी का देखो एक्स का कोफिशिएंट तो बिल्कुल गलत है, 17 के यहाँ पे 13 लिखा है, लेकिन इसमें इसका मतलब इसमें इसका इसका कोफिशिएंट तो बिल्कुल सही है, मतलब प्रोडक्ट जो होगा वो सही होना चाहिए। सम तो गलत आ रहा है, ठीक है मैंने मान लिया, क्योंकि पी की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या आ रही है, आपने देखिए पी अब -2 और -15 करोगे तो -17 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, -17 आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है बताइए, -p आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -p आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए इसको -b/a होता है, b की जगह पे क्या है -p, -b/a होता है ना, तो b की जगह पे p है और a की जगह पे 1 है, तो क्या होगा -p की वैल्यू क्या आ रही -17, मतलब p की वैल्यू क्या आ रही 17, ये आ रही कि नहीं आ रही, तो उसमें बिल्कुल सही है। अगर मैंने 17 माना तो इसकी वैल्यू दोनों गलत आ गई है ना, दोनों रूट्स क्या हो गए गलत आ गए हमारे। लेकिन ये बताइए ये रूट्स, अब बताइए क्यू जो है, क्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, क्यू होगा कि नहीं होगा, क्यू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है c/a होता है, c/a, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है q है और a की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। अभी मीटिंग अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो आप लोग ये कनेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा वही है, थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए, नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि px तो अपना q हो गया ये, है ना, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए। अब ये मुझे बताइए अगर सम गलत आ गया तो उसका ये मतलब थोड़ी ना कि प्रोडक्ट भी गलत आ गया होगा, प्रोडक्ट तो सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ है कि केवल x का रॉन्ग है, प्रोडक्ट ऑफ इसका सम इसका गलत आ रहा है, प्रोडक्ट थोड़ी ना गलत आएगा, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए हमारा, प्रोडक्ट क्या आएगा 30 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि -2 को आप -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा +30 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें x का कोफिशिएंट गलत दिया हुआ है, 17 दे दिया 13 की जगह, लेकिन हमें ये थोड़ी ना बोला है कि हमारा प्रोडक्ट भी गलत होगा, प्रोडक्ट तो सही होगा, क्योंकि आप देखिए दोनों जो रूट निकलते हैं वो अपने को पूरा देख के निकलते हैं ना, केवल थोड़ी ना कि केवल कोफिशिएंट को देख के निकल जाएंगे, हमारा तो सारे कोफिशिएंट को देख के रूट निकलता है, तो रूट जो निकला है इसका मतलब इसका सम तो गलत आ रहा है, आप बिल्कुल बात सही है, लेकिन क्या इसका प्रोडक्ट भी गलत आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि ये रूट तो दोनों जो -2 -15 निकला है तो दोनों को मिला के निकला है, दोनों को यूज करके निकलता है, रूट कभी भी निकलता है, ठीक है, ओके। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक, आप देखिए बात समझिए मेरी बात समझिए आप अच्छे से, कोई भी क्वाड्रेटिक है, कोई भी क्वाड्रेटिक है मान लीजिए, मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक है, तो मेरा इसके मैं अगर रूट्स निकालता हूँ, रूट्स मतलब क्या होता है जो इसको जीरो बनाते हैं, ये क्वाड्रेटिक है मेरी, तो रूट्स अगर मैं निकालता हूँ तो बताइए केवल एक कोफिशिएंट मुझे 3 का भी और मुझे दोनों का जरूरत पड़ता है ना, तभी देखिए हम इसको करते हैं कि नहीं करते हैं, इसको ऐसा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो मुझे क्या इन दोनों की जरूरत होती कि नहीं होती, दोनों की कोफिशिएंट की, एक्स के आगे भी जरूरत है तभी मैं इसका ब्रेक करके रूट निकालता हूँ, और मुझे इसकी जरूरत भी है, तो मुझे दोनों चीज की जरूरत है कि नहीं है। तो ये रूट्स जो निकले हैं हमारे -2 -15, क्या ये पी और क्यू की वैल्यू पर डिपेंड करके निकलेंगे, नहीं निकले, दोनों की वैल्यू पर डिपेंड करके निकले होंगे। तो इसमें लिखा है कि भैया सम तो जो तुम्हारा आ रहा है ना बिल्कुल गलत आ रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि प्रोडक्ट भी गलत आ रहा होगा, प्रोडक्ट इसका मतलब सही हो रहा होगा, प्रोडक्ट इसका मतलब सही आ रहा होगा, सम गलत आ रहा है ना केवल, ठीक है, प्रोडक्ट तो सही आ रहा है, तो प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे -2 इंटू -15 कितना आएगा +30। अब आप लोग ये बताइए कि आप लोग कोई इसमें ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन देखिए +30 बताइए किसमें आ रहा है, करेक्ट रूट्स क्या होंगे, करेक्ट करेक्ट रूट्स क्या होंगे बताइए। देखिए करेक्ट रूट्स वही होंगे जिसमें हमारा सम क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो 13 होना चाहिए था ना लिखा है, इसमें हमारा सम क्या है -13 आए और हमारा प्रोडक्ट क्या है +30 है,
ठीक है, तो मेरे सही रूट्स वही होंगे इक्वेशन के भाई, ठीक है ना। तो उससे मेरा आंसर क्या निकल रहा है, देखिए बी पार्ट निकल रहा है क्या, देखिए इसमें सम कितना आ रहा है, -13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो अगर 17 की जगह पे 13 होगा तो रूट बिल्कुल सही होगा कि नहीं होगा, 17 की जगह पे 13 होगा अगर पी की वैल्यू, तो क्या हमारा आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। तो पी की जगह पे मैंने 13 लिख दिया, प्लस एक्स प्लस क्यू बराबर 0। अब बताइए यहाँ से सम क्या आ रहा है, सम कितना आ रहा है, -13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सम कितना आ रहा है, -13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब सम मेरा -13 आना है और प्रोडक्ट कितना आना है, +30 आना है। तो ये क्या केवल बी पार्ट में मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, केवल बी पार्ट में देखिए दिख रहा है आपको, और किसी पार्ट में नहीं दिखेगा। ओके, सबको समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मतलब सोचने वाली बात है इसमें, ऐसा कुछ बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। बिल्कुल समझिए कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, चलिए इसके आगे फटाफट, ये लग रहा है असाइनमेंट खत्म नहीं होगा, बताइए जल्दी फटाफट इसके आगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या लिखा हुआ है, अंडर व्हाट कंडीशन वन ऑफ द रूट्स इज स्क्वायर ऑफ द अदर। मतलब एक ऐसी कंडीशन निकालो जिससे एक रूट जो है दूसरे की स्क्वायर बन जाए। तो मतलब दोनों, एक को अगर मैं अल्फा मानूंगा दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखिए इसमें अब सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है बताइए, -p आ रही है, ठीक है। और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है बताइए, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, क्यू आ रही है, बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर हो रहा है ये। चलिए, तो मतलब अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू हो गई कि नहीं हो गई, क्यू, अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, क्यू हो गई। अब आप ऑप्शन देखिए, इसमें देखिए ऑप्शन में हमारा पी क्यूब आ रहा है ना, पी क्यूब आ रहा है, पी स्क्वायर आ रहा है, इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे वैल्यू अल्फा क्यूब की क्या दी हुई है पता हो गई, अभी हमारे पास अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या हमारे पास पता हो गई, क्यू हो गई कि नहीं हो गई, क्यू, ये तो निकाल दी मैंने। अब बताइए मैं इक्वेशन नंबर 1 जो है अपनी, इक्वेशन नंबर 1 इसको देखिए आप लोग गौर से, दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, क्यूब करूंगा कि नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब में क्यूब और 3 टाइम्स पी इंटू क्यू इस टाइप से कुछ कुछ आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्यूब करूंगा कि नहीं करूंगा, क्यूब, तो क्यूब करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करूंगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का क्यूब करूंगा, ठीक है, बराबर -p क्यूब, ओके, ठीक है। अब मेरे को ये तो बहुत अच्छे से पता है कि भैया ये क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो मतलब अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू क्यूब प्लस 3 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, होता है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, सॉरी ये a को देखो और ये b की तरफ देखो, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपको पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है कि नहीं होता, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सबको। तो ये हो गया हमारा बराबर कितना हो गया, -p क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये -p है तो क्यूब है, क्यूब तो माइनस साइन रह जाएगा अपना, तो क्या हो जाएगा -p क्यूब, ठीक है। अब बताइए यहाँ से अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या है, हमें क्यू दी हुई है, ठीक है। और ये अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा की पावर 6 है ना, ये वाला, ये क्या अल्फा की पावर 6 है, तो अल्फा की पावर 6 क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब इंटू स्क्वायर, अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या है मेरे पास, क्यू है, तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स अल्फा क्यूब, ये अल्फा क्यूब है तो ये भी 3 टाइम्स क्यू हो जाएगा, हो जाएगा। और बताइए अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या दिया हुआ है हमें ऊपर से, -p है कि नहीं है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या है, -p है, उसको मैं क्या लिख दूंगा, माइनस टाइम्स p, ठीक है, बराबर -p क्यूब, ठीक है। अभी आप देखिए आराम से, अभी देखिए सब आपका निकल गया, अल्फा अल्फा सब हट गया, अभी देखिए आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए आप आराम से निकाल सकते हैं ना, अभी देखिए आप आंसर को, अभी आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो आप आराम से कोई भी इसमें इधर उधर कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना बताइए, जो हमको हमारा आंसर हो जाएगा उसका आंसर देखिए क्या होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये क्यू प्लस क्यू स्क्वायर -3p क्यू बराबर -p क्यूब, तो -p क्यूब उधर आएगा प्लस हो जाएगा, और -3p क्यू उधर जाएगा तो +3p क्यू हो जाएगा, तो q प्लस क्यू स्क्वायर
प्लस पी क्यूब बराबर 3 टाइम्स पी इंटू क्यू। ये क्या, ये मेरा आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या ये मेरा आंसर हो जाएगा? ठीक है, आगे समझ में? चलिए ओके। आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया तो मुझे लग रहा है कि आपको एक दिन और चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। और सब लोग टेस्ट के लिए रेडी है ना? टेस्ट के लिए या तो टेस्ट है उसकी पढ़ाई कर रहे होगे, या इसलिए कुछ नहीं किए होंगे क्वेश्चन, या तो यही होगा। बताइए, टेस्ट के लिए सब लोग रेडी है ना? टेस्ट टेस्ट है आज। आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किए तो मैं देख के बता सकता हूँ, आप लोगों ने क्वेश्चन वोश्चन नहीं किए हैं कुछ भी। ठीक है, आप लोग ने ऐसे ही एकदम इसको ऐसे कर दिया। मीटिंग भी थी कल, वो भी है, उसके पहले नहीं किए होंगे तो कल भी थोड़ा सा थक गए होंगे, मीटिंग थोड़ी लंबी चली कल। तो क्या आप लोगों को समय चाहिए क्या एक दिन और करने का क्वेश्चन? क्या क्या करना है? ऐसे फिर सही नहीं लग रहा। हाँ बताइए, आप लोगों को समय चाहिए क्या? और आप लोग को मैं क्या बोलते हैं बता दूंगा उसका टेस्ट, मतलब कितनी बजे से, 6:30 7 बजे के आसपास रखेंगे थोड़ा, क्योंकि मैं ऑफिस से आ जाऊंगा उसके बाद ही रखेंगे। ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट टाइम आपको बता दूं, कम्युनिकेट कर दूंगा। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन करिए, फिर मैं अभी क्या करूं बताइए? क्वेश्चन आगे आपके पास है कि मतलब कि क्या करना है आपको? एक दो दिन का आपको कल आज का समय देना है क्वेश्चन करने के लिए। ये क्वेश्चन तो नहीं किया आपने, ये आप ये 100% मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्या करूं, रोक दूं फिर क्लास आज की?